माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसे हम संकरण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे आपको जनरली बोला जाए कि हाइब्रिड क्या होता है, तो हाइब्रिड में क्या किया जाता है कि दो अलग अलग किस्म की चीज़ों को ले करके उनको मिक्स करके उन्नत किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि किसान करते हैं अपने बीजों में, दो अलग प्रकार के बीज लेते हैं और जिनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। तो उन दोनों की क्वालिटी को मिक्स करने से उनसे बेटर क्वालिटी का वहाँ पर बीज उत्पन्न होता है। वही चीज़ यहाँ पर केमिस्ट्री में हम करते हैं एटम्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे किसी तत्व के भिन्न ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षकों को मिश्रित करके उनके ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले उतने ही नए कक्षकों के निर्माण करने की क्रिया को संकरण तथा नए निर्मित कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। क्या बोला गया है इसमें, हम इसे समझते हैं। जैसे कहा गया है कि किसी भी एलिमेंट में उसमें क्या होता है कि भिन्न ऊर्जा वाले, यानी जिनकी एनर्जी क्या होती है, भिन्न होती है। सेम एनर्जी ले लेंगे तो फिर सेम ही हमें मिलेगा। अब अलग अलग एनर्जी इसलिए ली जाती है ताकि उसमें से बेटर हमें क्वालिटी का एटम मिले। तो उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट जो भी उसकी एनर्जी होती है उनके हम क्या लेते हैं, एटम्स को लेते हैं और उनके एटम्स के ऑर्बिट्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने से उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसका पुनर्वितरण करते हैं, यानी दोनों को दे देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, उन्हीं की समान एनर्जी से उतने ही नए कक्षकों का वहाँ पे निर्माण होता है। और इसी क्रिया को हम संकरण कहते हैं। और इससे जो प्राप्त जो भी कक्षक होते हैं उसे हम संकरित कक्षक, यानी जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसे हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ नियम बताए गए हाइब्रिडाइजेशन के, तो चलिए हम उसे देखते हैं। लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। संकरण में यह आवश्यक नहीं है कि केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षक ही प्रतिभाग करेंगे, यानी कि यह ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही होंगे, बल्कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षक एवं रिक्त कक्षक भी प्रतिभाग करते हैं। यानी कि इसमें वो ऑर्बिट्स भी होते हैं जो कि अनपेयर भी होते हैं और पेयर, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि संकरित कक्षक रासायनिक बंध में अवश्य प्रतिभाग करें, यानी कि जो भी नया ऑर्बिट बन रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकल बॉन्डिंग ही बनाए। और संकरण में जितने नए परमाणुवीय कक्षक प्रतिभाग करते हैं उतनी ही समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक बनते हैं। यानी जितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट किए उतने ही एटम्स क्या होते हैं, उतने ही एनर्जी के उसमें उतनी ही एनर्जी उसमें होती है। जैसे मान लीजिए दो एटम्स पार्टिसिपेट किए तो जो वो दोनों एटम्स हैं वो अलग अलग उतनी ही एनर्जी होगी जितनी कि एक, मतलब कि दोनों को मिलाकर उतनी एनर्जी होगी जितनी कि एक की होगी। तो यानी जितने पार्टिसिपेट करते हैं और जितनी एनर्जी होती है उनमें सेम होती है। ऐसा नहीं है कि उनको मिक्स करने पर या फिर उनमें कुछ चेंजेस करने पर उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस हो, तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि सभी संकरित कक्षक केवल सिग्मा बंध बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली गई है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें जो भी ऑर्बिट्स बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। और उनकी जो आकृति होती है वो कुछ ऐसी होती है, एक समान, यानी एक्सियल टाइप की होती है। और संकरण के पश्चात सभी संकरित कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो और इस प्रकार यौगिक को एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, जिससे उनके बीच में क्या हो, रिफ्लेक्शंस कम से कम हो। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई ज्यामितीय आकृति के बारे में। तो मेनली हम हाइब्रिडाइजेशन करते क्यों हैं कि सहसंयोजन
संयोजक अणुओं की ज्यामितीय आकृति की व्याख्या करने के लिए परमाणु के ऑर्बिटल्स की हम हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की गई। क्या होता है कि जैसे जो भी ऑर्बिट्स बनते हैं सहसंयोजक अणुओं में, जैसे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, उनकी क्या बताई गई है कि ज्योमेट्रिकल आकृति बताई गई है, और उसे ज्योमेट्रिकल आकृति को डिफाइन करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो ये मेनली वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, sp, sp2, sp3 एंड d2 sp3 या sp3d2। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पर 3 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके एंगल्स भी बताऊंगी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं sp संकरण यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक यानी एक s ऑर्बिट और एक p ऑर्बिट आपस में हाइब्रिड होकर के समान ऊर्जा के 2 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम sp संकरित कक्षक तथा इस क्रिया को sp संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या किया है, मान लीजिए हमने BeCl2 लिया है, बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेरिलियम का जब हम बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस तरह से 1s2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर P का ऑर्बिट पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ P के ऑर्बिट्स को भी क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पर जो ये S का है 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक S और एक P मिलेंगे और sp संकरण होगा, जिसमें कैसी बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, सिग्मा सभी में होती है, और जो इसकी जो आकृति बनेगी वो लीनियर बनेगी यानी रेखीय बनेगी। और लीनियर आपको पता है, लीनियर होने पर उनका एंगल जो होगा वो 180 का होगा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का एंगल बनेगा sp संकरण में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स sp2 संकरण की। sp2 संकरण मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक 2 p कक्षकों के साथ संकरित होकर समान ऊर्जा के 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उन्हें sp2 संकरित कक्षक और इस क्रिया को sp2 संकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है 3 नए कक्षक, और अभी हमने sp संकरण में देखा है 2 नए कक्षक, क्योंकि एक s और एक p मिलकर के 2 नए कक्षक बनाएंगे। वैसे ही sp2 में क्या है, वहाँ पर एक s और 2 p टोटल हो गए 3, तो 3 नए कक्षक बनेंगे। जैसे यहाँ BF3 को लिया गया है, आप BF3 को लेंगे तो BF3 में देख रहे हैं कि बोरॉन में क्या है, जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p1 में भी जाएगा, और फिर यहाँ पर 1s और 2p मिलेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिनके बीच में जो एंगल बनेगा वो त्रिकोणीय बनेगा, और इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर बनेगा कुछ इस टाइप का, और जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा। तो ये है sp2 संकरण। यहाँ पर आपको बताया sp3 संकरण। sp3 संकरण क्या होता है, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक 3 p कक्षकों के साथ संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो उन्हें sp3 संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस क्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर CH4 लिया गया है। आप देख रहे हैं कि CH4 क्या है, यहाँ पर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2s2 क्या, यहाँ पर 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p2 में से गया, और यहाँ पर एक s और 3 p आपस में मिल करके sp3 संकरण बनाते हैं, और उनके बीच की जो भी आकृति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, और उनके बीच का एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता है। इस चीज़ को फ्रेंड्स चलिए हम एक और इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स sp3 संकरण, मेथेन को ही हम लेते हैं यहाँ पे CH4। आपने देखा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का 1s 1 होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन को लेते हैं। कार्बन क्या करेगा, कार्बन के जैसे ही क्या होते हैं, इसका सिमिलरली जो बनाया गया कॉन्फ़िगरेशन वो ये होगा।
जिसे हम ग्राउंड स्टेट यानी आद्य अवस्था कहते हैं। और जब यही ग्राउंड स्टेट जो होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s2 का इतना एक्साइटेड हो जाता है कि ये जो है उठ करके 2p2 में चला जाएगा। और यहाँ पर जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है यानी उत्तेजित अवस्था जो है, इसमें क्या होता है कि 2s1 हो जाएगा। यहाँ पर 2s2 का इलेक्ट्रॉन एक इसमें 2p3 में चला गया, मानी 2p में चला गया और यहाँ पर 2p3 हो गया। तो यहाँ px py और जो pz यहाँ खाली था उसमें एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है, जो कि इसकी ये एक्साइटेड स्टेट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s और 3p मिल करके sp3 बनाए। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल का कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट्स के साथ ओवरलैपिंग होने से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। और उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, यानी कि जो आकृति आप देख रहे हैं वो समचतुष्फलकी आकृति है, यानी कि जो एंगल बन रहा है इनके बीच का वो एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने आपको बताया इसी टाइप से सभी में होता है कि उनकी ग्राउंड स्टेट या इनिशियल स्टेट होती है। उस इनिशियल स्टेट में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एंटर कर जाता है नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में और इस तरह से वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी टाइप से आप सारे हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट होता है उसमें या तो 2s या 1s और 1p मिलेंगे, या 1s और 2p मिलेगा, या 1s और 3p मिलेंगे। तो ये तीनों ये बन करके जो है हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और उतने ही एनर्जी का सेम टू सेम ऑर्बिट बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कितना मतलब कि फ़ायदा होता है। उसमें ये होता है कि एटम की क्वालिटी भी नहीं बदलती और साथ ही उसका एनर्जी भी उतना ही रहता है, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिट्स बना सकते हैं। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन से आपको आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन वैसे आते हैं अक्सर एंगल से रिलेटेड, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं क्योंकि केमिस्ट्री जो है फुल्ली एक्सेप्शन से भरी हुई होती है। तो आपको पता है कि इसमें एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके एक्सेप्शन से रिलेटेड वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें एंगल्स जो है वो देखने में तो आपको दिखेगा कि ट्रायंगल है, बट उसके बीच का एंगल वहाँ पर आपको 120 नहीं मिलेगा। वैसे ही 180 दिखेगा बट एंगल आपको 180 नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।